समक्ष प्रदेश अध्यक्ष किशन बिहारी वर्मा जी आए और अपनी बातों से किसानों को अवगत शिकरी हेलो शिकरी चौराहे की इस पावन धरती पर आज किसानों का ये जागरण का पंचाल लगाया गया है। आज खासकर हम यहाँ पर आए हैं आपको आपका हक अधिकार बताने के लिए। आज तक तमाम पार्टियां, तमाम लोग, तमाम नेता आपके बीच में आए होंगे, लेकिन आपका हक अधिकार आपको क्या मिलना चाहिए, क्या आपके साथ होना चाहिए, कोई आपको बताने का काम नहीं करेगा। चाहे जिस पार्टी के लोग रहे हों, सभी ने आज तक आपको सिर्फ धोखा दिया है। किसानों को हर पार्टी के लोगों ने आज तक धोखा दिया है। साथियों, एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको शायद जानकारी भी होगी। सन 1967 में 76 रुपया कुंटल गेहूं था। उस समय अव्वल ईंट आपका 35 रुपया हजार था, यानी एक कुंटल गेहूं में 2000 अव्वल ईंट ये किसान खरीदते थे। उस समय 90 रुपये की सरिया थी कुंटल, यानी 125 कुंटल बेच करके एक कुंटल सरिया ये किसान खरीदते थे। उस समय 35 पैसा लीटर डीजल था। 1 किलो गेहूं में 2 लीटर डीजल किसान खरीदते थे। उस समय सोना 180 रुपया तोला था, यानी 2.25 कुंटल के करीब बेचने पर एक तोला सोना किसान 12 ग्राम का खरीदते थे उस समय। साथियों, उस समय अध्यापक का तनख्वाह 70 रुपया महीना था। एक महीने की तनख्वाह में एक कुंटल गेहूं अध्यापक नहीं खरीद पाते थे। उस समय लेखपाल का तनख्वाह 65 रुपया महीना था। एक महीने की तनख्वाह में एक कुंटल गेहूं नहीं खरीद पाते थे। उस समय पुलिस का तनख्वाह समझ लो 62 या 63 के बीच में था महीने का, वो भी एक कुंटल गेहूं नहीं खरीद पाते थे। क्या कारण रहा कि आज अध्यापक एक महीने की तनख्वाह में कम से कम 30 कुंटल गेहूं खरीदेगा? क्या कारण है कि किसान दिन ब दिन नीचे चला गया और अन्य लोग ऊपर चले गए। उस समय मजदूरी 2 किलो गेहूं दिया जाता था, यानी 1.5 रुपये का 1.5 रुपया मजदूरी बनती थी मजदूरों की। उस समय एक दिन का तनख्वाह अध्यापक का 2.25 रुपया था, यानी फर्क कितना था? सिर्फ 75 पैसे का। आज एक दिन का तनख्वाह अध्यापक का अगर 2000 है तो आधे मान लो तो मजदूरी 1000 होनी चाहिए कि नहीं, आप बताओ। हाँ, उस समय आपका गन्ना 15 रुपये कुंटल था। अध्यापक के तनख्वाह या अन्य कर्मचारियों के तनख्वाह 300 से 400 गुना तक बढ़ाए गए और किसानों के पैदावार की कीमत, मजदूरी मुश्किल से 20 गुना तक बढ़ाई गई। अगर हमारे भी 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो 15 रुपये कुंटल गन्ना था उस समय, 100 रुपया अगर बढ़ा दिया जाए, 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो 1500 रुपया कुंटल गन्ने का दाम होना चाहिए। आज होना चाहिए कि नहीं? और अगर सबके दाम बढ़ाए गए तो हमारा भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? मजदूरी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अगर 1500 रुपया कुंटल गन्ने का दाम ये किसान पाता तो 1000 रुपया मजदूरी निकाल कर आराम से देता मजदूरों को। और जब ये किसान मजदूर चाय की दुकान पर जाते तो ये 5 रुपए की चाय उनको महंगी ना लगती।
लेकिन क्या कारण रहा कि आज तक किसानों का हक अधिकार, मजदूरों का हक अधिकार इनको नहीं मिल पाया। साथियों, आयोग की देन है ये। कर्मचारियों का वेतन आयोग बन गया, उनका हर साल 7वां वेतन लग गया, उनका अपने आप बढ़ जाता है। किसानों का आज तक कोई आयोग ही नहीं बन पाया। अगर उस समय किसान आयोग भी बना दिया गया होता, जो किसान यूनियन बार बार मांग करती आई है, तो आज किसानों की भी स्थिति काफी ऊपर होती। साथियों, आयोग में क्या था? जो भारतीय किसान यूनियन ने अपना रिपोर्ट सौंपा था सरकार को, जो भी सरकारें आई किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। साथियों, आयोग में यह था कि अगर हमारा बच्चा 18 साल से ऊपर होता है तो उसको कम से कम 1000 रुपया किसान पेंशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज थी कि या तो हमें दाम लगाने का अधिकार दिया जाए फसलों का, या तो फिर हर सामान हमें आधे रेट पर उपलब्ध करवाया जाए। जैसे डीजल है तो डीजल कार्ड बने किसानों के लिए, सबको अगर 100 रुपया लीटर डीजल है तो किसानों को 50 रुपया लीटर डीजल मिलना चाहिए। ट्रैक्टर अगर 5 लाख का है तो 2.5 लाख का मिलना चाहिए। मोटरसाइकिल अगर 1 लाख की है तो 50,000 की मिलनी चाहिए। यानी हर सामान 50% छूट पर या तो देना पड़ता, या तो फिर दाम लगाने का अधिकार किसानों को देना पड़ता। साथियों, ये तमाम व्यवस्थाएं उस आयोग में थी, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने किसानों का ये कानून बनने नहीं दिया और ना ही लागू होने दिया। साथियों, अगर किसान यूनियन मांग करती है तो क्या गलत करती है? साथियों, दिल्ली बॉर्डर पर 380 दिन धरना चला। क्या मांग थी किसानों की? शायद कुछ लोगों को ना जानकारी हो, या अगर किसी को जानकारी है तो बताऊं। मोदी सरकार ने 2 कानून बनाए। मोदी सरकार ने 2 कानून बनाए। एक मंडी व्यवस्था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी किसान अपने खेत को एग्रीमेंट करेगा बाकायदा। ये जो आप गन्ने वाला एग्रीमेंट करते हैं, ये वाला एग्रीमेंट नहीं, बाकायदा है आपको रजिस्ट्रार के पास जा करके, जैसे आप भट्ठा एग्रीमेंट करते हैं 10 साल का दिए तो आप उसमें से एक ईंटा नहीं ले जा सकते, उस तरह से आपको एग्रीमेंट करना पड़ता। और साथियों, जब आप एग्रीमेंट करते तो उसमें से बहुत से लोग कह रहे थे भाजपा वाले कि हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा खेत कोई कैसे ले लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कंपनी, कोई भी कंपनी के ऊपर क्या आप भरोसा कर सकते हैं? जब ये जियो आया था तब ये फ्री में सिम बांट रहा था। आज इसका आप रेशियो देख लो, कितने में आपको ये रिचार्ज दे रहा है। पहले फ्री में बांटा, उसके बाद अब कह रहा है इतना लूंगा तब मैं आपको सुविधा दूंगा। उसी तरह से जब ये व्यवस्था लागू होती तो जो लोग कॉन्टेक्ट करते, मान लीजिए आज आपके गेहूं की कीमत 20 रुपया 40 पैसा है 1 किलो की, तो जब आप कॉन्टेक्ट कर लेते तो पहले साल वो आपको 10 रुपया बढ़ाकर 1 किलो पर देती। समझ गए आप? यानी 30 रुपया किलो आपके गेहूं का दाम। और जब आप 30 रुपया किलो कॉन्टेक्ट करने वाले पाते तो जो लोग नहीं किए हैं अगले साल कहते भैया वही ठीक है, कॉन्टेक्ट करना ही ठीक है। और जैसे अगले साल बाकी 50% किसान और कर लेते कॉन्टेक्ट, तब क्या होता? आपकी सरकारी मंडी बंद हो जाती। और जैसे आपकी सरकारी मंडी बंद होती, उसी समय वही कंपनी वाले कहते कि भैया अब आपका हम गेहूं 10 रुपया किलो ले पाएंगे।
देना है तो दीजिए, नहीं तो जियो की तरह आप जाइए। समझ गए ना बात? यानी जब आपकी सरकारी मंडी बंद होती तब आपको मजबूर कर दिया जाता, और तब आप कहाँ लेकर अपना गेहूं धान जाते? सरकारी कोई खरीदे नहीं होगी, कहाँ लेकर जाते? साथियों, उसमें व्यवस्था ये थी कि जो कंपनी आती, मान लीजिए 1000 बीघा वो किसानों से कांटेक्ट करवाती, उसके बाद खाद बीज दवा सब कुछ वो आपको देती, सब कुछ वो आपको देती। उसके साथ साथ क्या होता, खाद बेचने वाला व्यापारी गया, दवा बेचने वाला व्यापारी गया, ट्रैक्टर पार्ट बेचने वाला व्यापारी गया, ये सब व्यापारी अपने आप बंद हो जाते, क्योंकि कंपनी खाद कंपनी से मंगाकर किसानों को देती, ना कि आपके चौराहे से खरीद कर देती। समझ रहे हो ना बात? तो वो व्यापारी समाप्त हो जाते, आपको तो सुविधा मिल जाती किसानों को, लेकिन उसके साथ साथ अगर फसल में कोई नुकसान होता तो आपके ऊपर वो कंपनी मुकदमा करती। जो आप लोन लेते थे, जिस दिन आप एग्रीमेंट करके आते उसके बाद कोई बैंक आपको लोन नहीं देता। समझ रहे हो ना बात? जो लोन आप केसीसी लेते हो, जब आप एग्रीमेंट कर देते तो कोई बैंक आपको लोन ना देता। और मान लीजिए आपके पिताजी या हमारे पिताजी की तबीयत अचानक ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, आपको खेत बेचना पड़ जाए, तो आप 1 इंच उसमें से खेत भी नहीं बेच सकते थे। जितने साल का, 10 साल का मान लीजिए आप अगर दिए हैं, तो 10 साल तक आप खेत भी नहीं बेच सकते थे। आपके पिताजी मरते हैं तो मर जाएं, यानी इमरजेंसी में भी आप उस खेत को यूज नहीं कर सकते। ये कानून व्यवस्था थी। साथियों, ये कह रहे थे कि मंडी व्यवस्था हम देंगे, प्राइवेट मंडियां। आप बताओ, जो भी प्राइवेट चीजें आज तक आई, चाहे अस्पताल ले लो, प्राइवेट अस्पताल आया, सरकारी अस्पताल बेकार। प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल बेकार। तो बताओ, जब प्राइवेट चीजें आने पर सरकारी चीजें बेकार हो जाती हैं, तो क्या प्राइवेट मंडी आएगी तो आपकी सरकारी मंडी चल पाएगी? हैं? अंदाजा आप खुदे लगाओ, बताने की जरूरत नहीं है, आप खुदे सोच लो। साथियों, यह व्यवस्था थी। 380 दिन धरना चला। टिकैत जी ने कहा, हमने तो ये कानून मांगा नहीं था, भारत सरकार ने कानून हमारे ऊपर थोपा है, हमें ये कानून नहीं चाहिए। हम मांगते क्या हैं? एमएसपी पर कानूनी गारंटी। मांग हमारी सिर्फ एक थी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी। मान लो सरकार हर सामान का दाम तय करती है, चाहे जो आप सामान ले लो, चाहे आप डीजल ले लो या कोई भी सामान ले लो, जो दाम तय कर दिया सरकार ने, क्या उससे 1 रुपया कम पर किसानों को मिलता है वो सामान? नहीं मिलता ना। तब जब वही सरकार किसानों के फसलों का भाव तय कर दी कि 20 रुपया 40 पैसा किलो गेहूं का दाम हम देंगे, तब इनको कम क्यों मिलना चाहिए? बताओ, मिलना चाहिए? इनको भी कम नहीं मिलना चाहिए। अगर वही सरकार अन्य चीज़ों का दाम तय करती है, हम पूरा दाम दे करके लेते हैं, तो जब वही सरकार हमारे फसलों का दाम तय कर रही है तो हमें भी 1 रुपया कम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन धान आप देख लो, धान की कीमत कितना है सरकारी रेट, लेकिन 1300, 1200, 1400 में कुंटल बेचने के लिए मजबूर हो गए किसान। यानी 5, 7, 8 रुपए का घाटा 1 किलो गेहूं में, 1 किलो धान में किसानों को 5 रुपए, 7 रुपए का घाटा उठाना पड़ा। ऐसे आपको हर फसलों में घाटा उठाना पड़ता है। तो किसान यूनियन ने कहा
कि हमें एमएसपी पे गारंटी चाहिए कि अगर 20 रुपया 40 पैसा गेहूं का कीमत है 1 किलो, तो हमें 20 रुपया 40 पैसा कीमत चाहिए, चाहे कोई बनिया खरीदे, चाहे कोई सरकारी एजेंसी खरीदे, चाहे जो खरीदे, हमें 20 रुपया 40 पैसा कीमत चाहिए। हमारा गरीब किसान अगर गांव से निकल कर 1 किलो गेहूं बेचने आवे तो उसको 20 रुपया 40 पैसा कीमत चाहिए। ये किसान यूनियन ने मांग किया। कौन सा गलत मांग कर लिया भाई? जब सरकार खुद ही कह रही है कि 20 रुपया 40 पैसा हम किसानों को दे रहे हैं, तो वही तो हम मांग कर रहे हैं कि उससे ज्यादा मांग कर रहे हैं। अगर गलत हो कोई तो बताओ आप। तो जो सरकार ने तय किया हम वही मांग कर रहे हैं कि वही हमको कीमत मिल जाए। यही एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर और कानून वापसी को लेकर 380 दिन धरना चला बॉर्डर पर। साथियों, ठंडी के महीने में पानी का फुहारा मारा गया, 709 किसान शहीद हो गए, 709 किसान शहीद हो गए। सात 709 किसान शहीद हो गए। साथियों, बहुत से लोगों ने कहा कि वहाँ जो है किराए के लोग गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई किराए का व्यक्ति कहीं जाएगा तो मरने के लिए नहीं जाएगा, हैं? मरने के लिए जाएगा कोई? और 709 किसान शहीद हो गए तो क्या वो किराए के थे? वो किसान थे। 709 किसानों की शहादत की देन है जो मोदी जी को झुकना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा। साथियों, बनाओ यार, बनाओ तो कानून को वापस लेना पड़ा उनको। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कानून एक है, चाहे कोई राजा हो या रंग हो,